करना कुछ नहीं है, एक हटा दो यहाँ से, डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाओ, 5.8% क्वेश्चन खत्म हो गया। स्पीड मैथ्स क्या कहती है? स्पीड मैथ्स कहती है 7 का टोशंट क्या है? तो मेरे दोस्तों 7 का टोशंट होता है 6। क्या होता है? 6। 15 को 6 से भाग दे दो, रिमाइंडर पता करो कितना आएगा। तो आप कहेंगे 12 डिवाइड होगा, 3 रिमाइंडर आएगा। 3 रिमाइंडर का मतलब है 3 की पावर 15, 3 की पावर 3 के बराबर है। तो 3 की पावर 3 होती है 27। 27 को 7 से भाग दोगे तो मेरे हिसाब से 6 रिमाइंडर आएगा। मेरे हिसाब से नहीं, 100% 6 रिमाइंडर आएगा। जहां पे 6 लिखा होगा उस ऑप्शन पे टिक मार देंगे। हेलो गाइस, अगर आप सीयूईटी एग्जाम 2023 के थ्रू किसी भी कॉलेज के एक पर्टिकुलर कोर्स में डोमेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स का एग्जाम देंगे तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए है। 100% इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि 2 रीजन है। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि डोमेन सब्जेक्ट में मैथ्स आपने लिया है तो कोर मैथ्स का एग्जाम आप देंगे या अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम देंगे। सेकंड, हम इसके अंदर अपने पेड बैच का अनाउंसमेंट करेंगे, वो बाद में करेंगे। पहले वाला पोर्शन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला पोर्शन अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो हमें ज्वाइन करना, तो उसके लिए आप पूरा वीडियो देखना, ठीक है। अदरवाइज फर्स्ट वाला पोर्शन देख लो और मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो देखो भैया, बात ऐसी है, आप में से ना बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनको तो मालूम ही नहीं है क्लास 12th में 2 मैथ्स हैं, कोर मैथ्स है, अप्लाइड मैथ्स है, 2 मैथ्स हैं। तो सीयूईटी कहता है, ठीक है, सीयूईटी कहते हैं कि भाई आपने अगर हमारे एग्जाम देना है, ठीक है, मतलब सीयूईटी में अगर आपको डोमेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स का एग्जाम देना है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कोर मैथ्स का एग्जाम दोगे, ठीक है, आप कोर मैथ्स का एग्जाम दोगे या फिर अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम दोगे। तो भैया देखो, एक पॉइंट तो वेरी वेरी सिंपल क्लियर है। जिस बच्चे ने क्लास 12th में कोर मैथ्स पढ़ी है ना, सीबीएसई के सिलेबस के थ्रू कोर मैथ्स पढ़ी है, वो तो कोर मैथ्स का एग्जाम देगा। जिस बच्चे ने सीबीएसई सिलेबस के थ्रू अप्लाइड मैथ्स पढ़ी है वो अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम देगा। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बट ध्यान रखना, सीयूईटी में इन दोनों को मैथमेटिक्स बोला जाता है, तो ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। अगर आपने कोर मैथ्स पढ़ा है तो कोर मैथ्स का एग्जाम देंगे, अगर आपने अप्लाइड मैथ्स पढ़ा है तो अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम देंगे। लेकिन इसके साथ में ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सेकंड कैटेगरी के बच्चे वो हो सकते हैं जिन्होंने इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ा, यानी कि वो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हो सकते हैं। इनके पास भी 2 मैथ्स होती है, एक साइंस स्ट्रीम की अलग मैथ्स होती है, कॉमर्स स्ट्रीम की अलग मैथ्स होती है, जिसको फाइनेंशियल मैथ्स कहते हैं, इस तरीके से करके, ठीक है। यहाँ फिर हो सकता है वो आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, साउथ इंडिया में चलता है आईएससी बोर्ड, तो इनके पास भी कॉमर्स वाली मैथ्स अलग होती है और अपना साइंस वाली मैथ्स अलग होती है। तो अब ये वाले बच्चे इनमें से कौन सा एग्जाम दें? तो भैया एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, 3D, ये सब चीजें हैं, कौन कौन सी? वेक्टर, 3D, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अगर आपने पढ़ा है और आपको आता है, पढ़ा होना अलग बात है, आपको आना अलग बात है। तो अगर ये दोनों बातें आपस में मैच होती हैं तो आपको कोर मैथ्स देना है। तो अगर आपने मैथमेटिक्स का सिलेक्शन किया है तो आपको कोर मैथ्स की स्टडी उसके लिए पढ़नी है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों का सिलेबस सीबीएसई के सिलेबस से मैच नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत एडिशनल आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड, आप दोनों ने अपने सिलेबस में कमर्शियल मैथ्स पढ़ा होगा, डिबेंचर पढ़ा होगा, स्टोक पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, ना ही इन दोनों का एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, ना ही इन दोनों का एप्लीकेशन डेरिवेटिव में पढ़ा होगा। तो आप लोगों के लिए अप्लाइड मैथ्स बेहतर है, ठीक है, आप लोगों के लिए अप्लाइड मैथ्स बेहतर है, क्योंकि इस मूवमेंट पर आके आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को सीखकर, वो भी एंट्रेंस लेवल की ट्रिग्नोमेट्री को सीखकर, जिसके अंदर कहानी फटाफट 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 हो रही होती है, तो आपको दिक्कत आएगी। 2 महीने में आपका एग्जाम है तो आपको दिक्कत आएगी। तो अगर आपने साइंस वाला मैथ्स नहीं पढ़ा, कमर्शियल मैथ्स पढ़ा है, कॉमर्स वाला मैथ्स पढ़ा है और सीयूईटी के थ्रू मैथमेटिक्स आपने सिलेक्ट करा है, तो आपको 100% अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम देना है। बाकी मैंने इन दोनों पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस का डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो के बाद में आप उस वाली वीडियो को जाके देखना और आपने जो पढ़ा है वो आपके किस वाले टॉपिक से मैच हो रहे हैं, किस वाले सिलेबस से मैच हो रहे हैं, वो वाला सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है और उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना कि आप कोर मैथ्स का एग्जाम देंगे या अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम देंगे। तो यहाँ तक इस वीडियो का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है। आप लोग समझ गए हैं। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है
तो यू नीड टू सिलेक्ट इन द कंप्यूटर सिस्टम। जब आप कंप्यूटर पे एग्जाम देंगे, कंप्यूटर सिस्टम पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कोर मैथ्स देना है, अप्लाइड मैथ्स देना है। कोर मैथ्स का मतलब सिंपल है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, इन दोनों का एप्लीकेशन डेरिवेटिव में पढ़ा है, इन दोनों का एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में पढ़ा है। तो अगर आपने पढ़ा है और अगर आपको आता है तो आप कोर मैथ्स का एग्जाम देंगे। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको आता भी नहीं है, तो 100% आपको एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी। तो एडिशनल मेहनत अगर करनी ही है तो अप्लाइड मैथ्स में कर लो, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस की काफ़ी चीज़ें आप लोगों के कमर्शियल मैथ्स से मैच हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, बात को समझ गए? मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, काफ़ी आसान चीज़ें हैं ये। ठीक है, वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लो अगर आपको डाउट आ रहा है। एंड अगर सब कुछ मक्खन तरीके से क्लियर है तो हम इस वीडियो के सेकंड पोर्शन पे बढ़ते हैं, जहां पे हम अनाउंसमेंट करेंगे पेड कोर्स की। ठीक है, सीयूटी के पेड कोर्स की अनाउंसमेंट बताऊंगा। उस कोर्स में क्या क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब आपको बताऊंगा। बट अगर आपको ये वाला पोर्शन समझ आ गया है या फिर अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत तकलीफ है तो भैया आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, आपको सही गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, पूरे यूट्यूब के ऊपर इस मैथमेटिक्स पोर्शन को लेकर के काफ़ी सारी दिक्कतें हैं और मैं 100% ट्राई करूंगा आपकी दिक्कतों को बिल्कुल 100% जेन्युइन तरीके से सोल्व किया जाए, आपको भ्रमित ना किया जाए। ठीक है ना, आपको भ्रमित ना किया जाए। आपने पढ़ा हुआ कोर मैथ्स है और आप एग्जाम में अप्लाइड मैथ्स जाके दे आओ तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने पढ़ा हुआ अप्लाइड मैथ्स है, आप एग्जाम में जाके कोर मैथ्स दे के आओ तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत तकलीफ है कॉल करके पूछ लो, अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो फिर सेकंड पोर्शन में बढ़ते हैं। तो भैया सेकंड पोर्शन पे हमारा सीयूटी का बैच है। ठीक है, सेकंड पोर्शन पर सीयूटी का पेड बैच है। ठीक है, सीयूटी पेड बैच। तो सीयूटी पेड बैच में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, तो सीयूटी पेड बैच में हम आपको अप्लाइड मैथ्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, हम आपको अप्लाइड मैथ्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, बेसिक से एडवांस लेवल, जीरो से हाई सब कुछ करवाएंगे और विद एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, विद एमसीक्यू करवाएंगे और एमसीक्यू के शॉर्टकट भी सिखाएंगे। ठीक है भैया, एमसीक्यू के शॉर्टकट भी सिखाएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है। कंपटीशन एग्जाम में जो जितनी रफ्तार के साथ क्वेश्चन को सोल्व करेगा वो उतना आगे हो जाएगा। इसका मैं आपको दो एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ। ठीक है, इसके मैं आपको दो एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ, आप मेरी बातों को समझ जाओगे। ये वाला क्वेश्चन याद है आपको, इसी बार के सीबीएसई अप्लाइड मैथ्स के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लगा होगा। आइए मैं आपको सिखाता हूं कि मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में क्या सिखाऊंगा, कैसे फटाफट तेजी में रफ्तार में इस क्वेश्चन को उड़ाना है। ठीक है, देखो भैया 22 की पावर 12 बतानी है ना, तो आप मेरे को ये बताओ, आप मेरे को ये बताओ कि 2 की पावर 2 कितनी होती है, 12 की पावर 2 कितनी होती है, 22 की पावर 2 कितनी होती है। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 2 4 होती है, 22 की पावर 2 144 होती है और ये 22 की पावर 2 484 होती है। और इस क्वेश्चन ने अपने से डिमांड करा है सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक आपको बताना है। तो भैया इकाई अंक तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो आपने यहाँ पे ये सीखा कि भाई अगर हम यहाँ से इस 2 को हटा भी दें, ठीक है, अगर इस 2 को हटा दें, इस 1 को हटा दें, 2 की पावर 2 तब भी 4 बनेगा, 2 की पावर 2 4 बनेगा, 2 की पावर 2 4 बनेगा। तो यूनिट डिजिट बताने के लिए अपने को 22 को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ इस 2 को सोल्व करना है। ठीक है, अपने को 2 को सोल्व करना है। 2 की पावर 12 को लिख दो, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 2 4। यूनिट डिजिट चाहिए, यूनिट डिजिट, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। 4 4 करेंगे 16, यूनिट डिजिट, एक को हटा दो 6 आंसर, ऑप्शन सी पे टिक मार देंगे। ये होती है स्पीड मैथ्स, शॉर्टकट वाली मैथ्स। ठीक है, तो कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, एमसीक्यू करवाएंगे, साथ में शॉर्टकट सिखाएंगे, इस तरीके से फटाफट तेजी में रफ्तार में क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जाए। एक और एग्जांपल देखो, फटाफट तेजी में स्पीड में एक और एग्जांपल देखो। यार आप मेरे को पैसा दोगे, पैसा दोगे ना, यू गिव मी मनी, तो मनी के बदले में आपको बढ़िया आउटपुट मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, खाना फुर्ती तो नहीं होनी चाहिए, बेस्ट कंटेंट आपको मिलना चाहिए। तो बेस्ट कंटेंट यही तो होता है कि शॉर्टकट आपको सिखाए जाएं, फटाफट तेजी में क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है ये आपको सिखाया जाए। तो 3 की पावर 15 मोड 7 सीबीएसई इसी बार के क्वेश्चन पेपर का जो अभी क्वेश्चन पेपर हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर मालूम होगा, याद होगा। लेकिन स्पीड मैथ्स क्या कहती है, स्पीड मैथ्स कहती है 7 का टोशंट क्या है। तो मेरे दोस्तों 7 का टोशंट होता है 6। क्या होता है 6। 15 को 6 से भाग दे दो, रिमाइंडर पता करो कितना आएगा। तो आप कहेंगे 12 डिवाइड होगा, 3 रिमाइंडर आएगा।
3 रिमाइंडर का मतलब है 3 की पावर 15 3 की पावर 3 के बराबर है, तो 3 की पावर 3 होती है 27। 27 को 7 से भाग दोगे तो मेरे हिसाब से 6 रिमाइंडर आएगा। मेरे हिसाब से नहीं, 100% 6 रिमाइंडर आएगा। जहां पे 6 लिखा होगा उस ऑप्शन पे टिक मार देंगे। एंड आप में से बहुत सारे बच्चों को मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर 6 ही है। बेसिक मेथड से नहीं उड़ाना है, ऐसे उड़ाना है फटाफट, तेजी में, स्पीड में। अगर आप हमारे पेड बैच में आओगे तो मेरे दोस्तों, ओ मेरे प्यारे दोस्तों, 100% टाइल की गारंटी देता हूं, इस तरह के शॉर्टकट सिखा दूंगा, क्वेश्चन देखते ही स्वाहा हो जाएंगे, देखते ही खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे मुझे कहेंगे कि सर ये तो छोटी मोटी ट्रिक हर कोई सिखा रहा है। अरे मुन्ना, नहीं सिखा रहा है, कोई नहीं सिखा रहा है। ये ट्रिक सिखाने के लिए उनको आना भी तो चाहिए ना मेरे दोस्तों, उनको आना चाहिए। नहीं सिखा रहे हैं आपको, नहीं सिखाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, CAGR बताना था, आपके क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन फटाफट तेजी में उड़ाना बता रहा हूं आपको, कैसे उड़ना चाहिए था ये वाला। ठीक है, CUET में कैसे उड़ेगा, इस क्वेश्चन में CAGR बताना है। CAGR बताने के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लास्ट में पावर दिया उसको देखो कितना दिया है, वो 1.4 की पावर 1/6। ठीक है, 1.4 की पावर 1/6 आपको ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना है, 1.058। मेरे दोस्तों, एग्जाम में आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेरे को क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा है तो मेरे को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में आपको नजर आएगा, अच्छा बेटा ये पावर है। करना कुछ नहीं है, एक हटा दो यहाँ से, डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाओ, 5.8%, क्वेश्चन खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। आपके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन आना है। 10 सेकंड नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को उड़ाने में मेरे दोस्तों, 10 सेकंड नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को उड़ाने में। अब आप में से काफी सारे बच्चे कहेंगे सर आप अपनी कुछ अधिक प्रशंसा कर रहे हो। बेटा करूंगा ना, मेरे को जब ये सब तरीके करने आते हैं तो करूंगा। आप मेरे सामने ऐसा टीचर लाके खड़ा करो जो आपको ये सब चीजें करना सिखाता है। भैया बता दो कौन सिखा रहा है, बताइए मुझे, कोई सिखा रहा है? सिखाने की बात छोड़ो, कोई अप्लाइड मैथ्स का CUET पढ़ा रहा है? नहीं पढ़ा रहा, कोई नहीं पढ़ा रहा। तो मेरे दोस्तों, अप्लाइड मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको करवाएंगे, 100% टाइल की वादा मैं आपको देता हूं। MCQ करवाऊंगा, उसके शॉर्टकट सिखाऊंगा, देखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, देखते ही क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड लगेंगे बस। मतलब कहने का मतलब है उतना समय लगेगा जितना ऑप्शन में आपको टिक मारना है, और उससे ज्यादा अधिक समय नहीं लगेगा। ये सब चीजें माइंड में हो जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे दोस्तों, अगर आप ये 3 एग्जाम्पल देख करके आपका मन बनता है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारी कर्नोमैटिक्स ऐप से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कर्नोमैटिक्स ऐप है, कर्नोमैटिक्स ऐप है। आप इस एप्लीकेशन से मतलब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद में लॉगिन वगैरह कर लेना और बैच को परचेस कर लेना। ठीक है, एंड मेक श्योर आपके पास पुराना एप्लीकेशन ना हो। भाई आप लोगों के पास, कई सारे बच्चों के पास पुराना एप्लीकेशन है, तो 100% श्योर हो जाओ कि आपके पास लेटेस्ट एप्लीकेशन हो। लेटेस्ट एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से लेटेस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर लो। बाद में आपको मैं मतलब अभी आपको टाइमिंग बता देता हूँ। टाइमिंग रहेगी इसकी मॉर्निंग की। ठीक है भैया, मॉर्निंग में 10 बजे से पढ़ना चालू करेंगे अपन। ठीक है, मॉर्निंग 10 AM। अब ये मॉर्निंग 10 AM से 11:30 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1.5 या 2 घंटे का क्लास रहेगा मॉर्निंग में। ठीक है, डेली रहेगा, डेली। ठीक है, डेली पढ़ाएंगे आपको, डेली डेली पढ़ाएंगे, तब जाकर के आप इस तरीके के मास्टर बन पाओगे। डेली के बाद में जो अपना बैच स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल से हो रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल को पहला क्लास होगा इसका। ठीक है, 1 अप्रैल को पहला क्लास होगा, डेली क्लास होगा, संडे को नहीं होगा यार। ठीक है, संडे को नहीं होगा, मंडे से लेके सैटरडे होगा। ठीक है, डेली का मतलब मंडे से लेके सैटरडे। इसके साथ में, ठीक है, एप्लीकेशन का मैंने आपको बता दिया। इसके साथ में प्राइसिंग कितना है, तो भैया 2500 प्राइस है। ठीक है, 2500 प्राइस है। लेकिन अगर आप इसको 1 तारीख से पहले परचेस करते हो, ठीक है, 1 तारीख से पहले परचेस करते हो, तो इसका टोटल प्राइस 2000 है। ठीक है, 500 रुपए का डिस्काउंट है, 2000 रुपए टोटल प्राइस है। तो मेरे दोस्तों आ जाओ, आपका स्वागत है, आपको बादशाह बना दूंगा। फटाफट तेजी में, स्पीड में अगर कोई क्वेश्चन उड़ाएगा तो वो आप लोग होंगे और कोई नहीं उड़ा पाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मैं आपको एक बार एप्लीकेशन से समझा देता हूं कि आपको बैच को परचेस कैसे करना है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। 1000% आपका रिप्लाई किया जाएगा, चाहे व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, कमेंट कर लो, जैसे आपको पूछना हो वैसे आप पूछ लो। सो गाइस, एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेना, लेटेस्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। ठीक है भाई, उसके बाद में एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ठीक है, लॉगिन वगैरह करेंगे, प्रीमियम कोर्स में जाएंगे।
प्रीमियम कोर्सेज में जाने के बाद में CUET अप्लाइड मैथ सबसे ऊपर आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। डिटेल्स देखनी है, डिटेल्स देख लेना, ठीक है। बाकी डेमो तो होगा नहीं क्योंकि लाइव बैच है, डेमो नहीं होगा, पूरा एक एक चीज डेमो लाइव पढ़ाया जाएगा, तो डेमो तो अभी इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। डेमो आप देख सकते हैं, मैंने भी यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, वही हमारा डेमो है, ठीक है। शानदार पढ़ाएंगे, 100% आपके मार्क्स आएंगे, गारंटी है। अगर आपको परचेस करना है, इनरोल करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर दो, ठीक है, पे ऑनलाइन पे क्लिक कर दो, ठीक है मेरे दोस्तों। ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो रहा है, ट्रांजैक्शन इनिशिएट में गूगल पे कर सकते हो, कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर दो, वॉलेट से कर दो। बाकी ईएमआई और पे लेटर का अगर आपके पास ये लेजी पे आईसीआई का कुछ कार्ड है तो ईएमआई वगैरह भी आप इसमें डन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ट्राई करना यूपीआई पेमेंट कर दो, गूगल पे कर दिया, फोन पे कर दिया, पेटीएम कर दिया, कार्ड से पेमेंट कर दिया, समझ लो मेरी बात को। तो ठीक है, पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपका मेथड होगा उससे पेमेंट हो जाएगी। और पेमेंट होने के बाद में आपको घबराना नहीं है। पेमेंट होने के बाद में आप देखिए जो यहाँ पे परचेजेस है ना, होम के बाद में परचेजेस है, अभी यहाँ पे खाली आ रहा है। तो आपके जब आप परचेज कर लोगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। परचेजेस वाले में नो परचेज येट लिखा रहा है ना, यहाँ पे आपको ये वाला कोर्स नजर आ जाएगा। इसका मतलब 100% आप हमारे बैच में इनरोल हो चुके हैं। तो मेरे दोस्तों समय खराब ना करिए, समय खराब ना करिए। 1 तारीख को क्लास होगा, 10 बजे क्लास होगा, शानदार तरीके का पढ़ाऊंगा। और जो जो बोल रहा हूं 100%, 100%, 100% आनी ही आनी है, 100% आनी है। जिस कॉलेज में आपका ड्रीम है एडमिशन लेने का, उस कॉलेज में एडमिशन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर मैथमेटिक्स का सिलेक्शन आपने करा है, 100% आपकी आएगी, गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। सो गाइस, उम्मीद करता हूं सारी कहानी आपको समझ आ गई है। अगर कहीं कोई डाउट रह गया है तो डेफिनेटली यार कमेंट करो, कमेंट नहीं करना कॉल कर लो, कॉल नहीं करना व्हाट्सएप कर लो, बट कर लो, पूछ लो, डाउट क्लियर कर लो। बैच में आना है आ जाओ, कैपेबल हो तो आ जाओ, 100% आपका आएगा, मेरा आपसे वादा है। अगर आप कैपेबल नहीं हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, उनको बैच ज्वाइन करवा दो, किसी का तो फायदा कर दो यार, किसी का तो फायदा कर दो। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।